नमस्कार सारे भाईचारे को हाथ जोड़ के मैं शेर अजीनवाल, ये हमारे बड़े भाई राजेंद्र वैद भाई आपसे आज दो टिप्पणी करने आए हैं केरल में हुई घटना को लेकर। बोलिए भाई। नमस्कार भाइयों बहनों, पहले तो मैं राजेंद्र वैद आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे से आगे शेयर करें। ये अभी एक ताज़ा घटना कल मैंने न्यूज़ में देखी थी। केरल के अंदर एक दहेज को लेके मामला दर्ज किया गया है और उस लड़की ने दहेज से उसको ताने दिए जाते थे, उसकी वजह से उसने आत्महत्या की, ऐसा बताया गया है। लेकिन वो आत्महत्या नहीं, वो मर्डर है एक तरह से। वो सुसाइड नहीं है, वो एक मर्डर है। क्योंकि वो लड़की कई महीनों से, कई सालों से परेशान की जा रही थी दहेज को लेकर। कल उसके भाई का इंटरव्यू टीवी पे आया तो उसके भाई ने बताया कि हमने अपनी बहन की शादी में कई 1.5 करोड़ की तो ज़मीन दी थी और एक 15 लाख की एक गाड़ी दी थी, स्कॉर्पियो टाइप की, और कुछ सोना चांदी महंगा वो भी दिया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने भाइयों बहनों से कि ये दहेज की जो प्रथा चली आ रही है ना, इसको हमें ख़त्म करना होगा। और इसको ख़त्म कोई और नहीं करेगा, इसको हम ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका विरोध नहीं करते। जहाँ भी ये घटना हो, दहेज को लेकर कोई मांग हो रही है, डिमांड हो रही है, तो उसके बारे में आप जागरूक होइए और बोलिए पुलिस से कि वहाँ दहेज को लेकर बातचीत चल रही है, वहाँ दहेज दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। दहेज सरकार ने देना और लेना दोनों ही गुनाह है। देने वाले की गलती इतनी बड़ी है कि वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी को जितना ज़्यादा हो सके दोने के लिए मना नहीं है, लेकिन उसकी जीवन भर उसकी सहायता करो, पूरी जीवन भर। बिल्कुल। जब मैंने देखा कई बार जब वो लड़की परेशान होकर अपने घर आती है तो मायके वाले कहते हैं नहीं बेटा जा तू अपने घर ही जा, भगा देते हैं उसको। जिस टाइम उसको मदद की सख्त ज़रूरत होती है उस टाइम तो आप दिल खोल के कुछ देते नहीं हो उसको, बस इकट्ठा उसको सोना चांदी जो भी जगह वगह दे के उसका जीवन बर्बाद करते हो आप। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दहेज ना दीजिए। हम ये सोच के कोई वाहवाही नहीं लूटेंगे कि हम उसको लग्जरी गाड़ी दे या कोई फ्लैट दिला दे, नहीं। उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहो, ये सबसे बड़ा दहेज है। बिल्कुल। अगर हम लोग ही अपनी बहन बेटियों को ऐसे दहेज दे के उन भेड़ियों के हवाले करते रहेंगे तो सोचो आने वाला जो समय है वो कितना बेकार होगा। आप समझ सकते हो भाइयों बहनों। इसलिए ये ना सोचिए कि हमारे पास पैसा है तो हम अपनी बहन बेटियों को खूब दें। जब तक बहन बेटी जिंदा है और उसका परिवार सुखी शांति चल रहा है तो देना तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। सही बात है। मानो सपोज करो कि उसके आदमी का काम नहीं चल रहा है, उन पर कोई ऐसी विपदा आन पड़ी है, उस टाइम में उनकी मदद करो, उनके साथ खड़े रहो, उस टाइम पे बनता है तो वो लगता है कि हाँ वो दहेज से ही बढ़ के बात हो गई वो। इसलिए भाइयों बहनों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी दहेज को लेके या किसी चीज़ को लेके कोई बात हो रही हो तो उसका विरोध कीजिए। हम कब तक अपनी बहन बेटियों को ऐसे मरवाते रहेंगे? दुनिया जाग रही है, अब नहीं जागी तो और कब जागेगी? और भाई ने जो बोला है कि वो एक आत्महत्या नहीं है, वो मर्डर है। वो मर्डर इसलिए है क्योंकि प्रताड़ित उसे प्रताड़ित करते थे। और मैं उन बहनों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि वो जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो ना दहेज को लेके या किसी भी बात को लेके, तो प्लीज़ अपने घर पे जरूर बताएं, अपने माँ बाप से शेयर जरूर करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। हाँ अपने अब जब तक सहोगी तब तक रोगी। जिस दिन तुमने रोना और सहना बंद कर लिया ना तो ये लोग रोना लग जाएंगे फिर। बिल्कुल। इसलिए बहनों रोना नहीं है और सहना नहीं है, इसके लिए आवाज़ उठाइए और डट के सामने लगे। आपके लिए कानून बहुत है, गवर्नमेंट कानून बनाती है, आपके लिए बनाया है अच्छे, लेकिन उस कानून को जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना, जब तक वो वहाँ जाओगे नहीं, तो वो लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो इसलिए जागे बहनों, अपने ऊपर बीती हुई हर घटना को बताओ कि हाँ हमारे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हम नहीं बता पाती है। अब बताओ अपने, ये समय आ गया कि अब बताओ, क्योंकि बहन बेटियां बहुत मर रही हैं इस चक्कर में, दहेज के चक्कर में। रोज़ हमारे देश में ऐसे कई हादसे हो जाते हैं, फिर बाद में हम अफसोस जताते हैं। मैं तो जाग गया, मैं तो आज से आप ये कसम लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि जहाँ भी दहेज को लेके कोई बात होगी मैं इस चीज़ का मुद्दा और विरोध करूँगा। मैं इस घटना को सबके सामने लाऊंगा, बोलूँगा। बिल्कुल। और मैं अपने भाइयों, जितने भी मेरे भाई सुन रहे हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर कीजिए और इस विषय पे ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया को बोलो। और मैं इनमें 10 सरकार का या किसी उसका दोष नहीं बताऊंगा, ये हमारा खुद का दोष है वाकई में। क्योंकि हम उनको लालची बनाते हैं, हम दे के उनको लालची बनाते हैं कि हाँ भी और हम ये दे देंगे, हम वो देंगे। नहीं, हमारे पास बेटी और रोटी ये है, ये ले जाओ। बेटी सबसे बड़ा धन है। जिसने अपनी बेटी दे दी, जिसने अपने कलेजा का टुकड़ा दे दिया, समझ लो उसने दुनिया में उस इंसान को सब कुछ दे दिया। और ऐसे माँ बाप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी उस बेचारी लड़की पे कोई बुरा समय आए तो उसका साथ दीजिए, उसको ये कह के ना लौटा दीजिए कि भाई नहीं अब तेरा घर वही है, वहीं मर वहीं जी, ऐसा नहीं। क्योंकि वो लड़की अपने ससुराल के बाद मायके के पर भरोसे पे रहती है।
अब वो यहाँ आती है तो उसको इज्जत का वास्ता देके या किसी चीज़ का वास्ता देके उसको लौटा दिया जाता है। एक चीज़ बताइए, इज्जत का ठेका क्या इन लेडीज़ों ने, महिलाओं ने उठा रखा है? इज्जतदार अगर ऐसी बात है, अगर इन महिलाओं, इन बहन बेटियों की वजह से ही हमारी इज्जत वो है, अरे हम कितने सही है, हम उनको दुखी करने के लिए वहाँ भेज रहे हैं। सबसे बड़ी बदनामी की बात तो यही है। ये है। हम फिर इंसान नहीं है, हम उसके भाई लायक होने लायक नहीं है। भाई और बाप वो होना चाहिए जो इसका विरोध करे कि हाँ भाई मेरी बहन को, मेरी बेटी को परेशान कैसे किया और क्या कारण है। राइट बता, बिल्कुल सही बता, क्या ना हाँ ये है। अगर हमारी बेटी की गलती है तो हम अपनी बेटी पे भी ध्यान देंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे तो हमारी बेटी को दहेज के लिए, किसी चीज़ के लिए प्रताड़ित करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई बहनों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि दहेज को लेके इसका विरोध कीजिए और इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो हमारी बहन बेटी ऐसी जाती रहेंगी और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है कि इन मामलों को ज़रा गंभीरता से लें। अपनी सरकार से मेरी अपील है कि इन सारे मामलों पे अच्छे से अच्छे कानून बनाएं, तुरंत सजा देने का प्रावधान बनाएं और दहेज ना दें ना लें, क्योंकि बेटी ही सबसे बड़ा वो दहेज है। बिल्कुल, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। हाँ। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद, जय भारत।